प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। हम आपको दुआओं के बादल में घेर रखते हैं। इस पूरे गुजरे हफ्ते में हमने आपके लिए दुआ करी, सोचा और समझा और जाना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और हमें लगता है कि आज एक बड़ी खूबसूरत बात हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप खुदावंद की हुजूरी के बिना कुछ भी कर सकते हैं। तेरी मर्जी खुदावंद, ना कम ना ज़्यादा, ना किसी और बात का। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस एंड नथिंग एल्स। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है, मेरे संग सदा, मेरे खुदा तू है। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है, तू है, तू है। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है। मेरी जिंदगी की हर राह में तू है। मेरे संग सदा, मेरे खुदा तू है, तू है। तमसी धूप में, बादल के साए में तूने मुझे घेरे रखा। अंधेरी रात में एक आग के बाड़े में तूने मुझे घेरे रखा। जब भी मैंने ये सोचा कि मैं हूँ तन्हा, तेरी रूठी पूरी महसूस किया। मुझको थामे तू रहता है मेरे खुदा। किस तरह से कर सकूँगा तेरा मैं शुक्रिया। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है। मेरी जिंदगी की हर राह में है। मेरे संग सदा, मेरे खुदा तू है, तू है। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है। मेरी जिंदगी की हर राह में तू है। मेरे संग सदा, मेरे खुदा तू है, तू है, तू है। तूफानों से मैं अब ना डरूंगा। मेरी जान का तू, जान का तू, जान का तू लंगर है खुदा। मेरी जान का तू लंगर है खुदा। मिन्नत करते हैं, मिन्नत करते हैं, तू अपना जलाल हम पर दिखा। ओ खुदाया, 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 गुनाह और खता माफ कर हमारे बीच में होकर के चल। खुदाया, गुनाह और खता माफ कर हमारे बीच
याद करते हैं अपना जवाब हम पर दिखा। हाँ खुदावन, ये उस पल की बात है जब तेरा खादिम मूसा तुझसे मिन्नत करने लगा कि खुदावन अगर तेरी हुजूरी उनके साथ आगे ना बढ़े तो वो आगे कुछ ना करे। खुदावन आज हम तुझसे यही विनती करते हैं खुदावन कि तेरा कलाम खुदावन यीशु मसीह हम लोगों से इस तरह से बात करे कि हम तुझसे रिश्ता दोबारा बना पाएँ। खुदावन अगर हम यहाँ से पीछे हटने वाले थे, अगर हम यहाँ से चीज़ों को छोड़ने वाले थे, अगर हम यहाँ से अलग होने वाले थे, तो हम चाहते हैं तेरी तसल्ली में सब वापस जुड़ जाए। तेरी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी से ये बात खुदा की मेज़ हमारे बीच में है और हम चाहते हैं कि आप इस प्याले को और इस रोटी को अपने सामने लेकर आएँ। और आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप बाहर हैं, गाड़ी में हैं, अगर आप गाड़ी में हैं और आपका कुछ भी है खाने के लिए, रोटी है, पानी है, तो भी आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। आइए हम रोटी का शुक्रिया करेंगे और इस प्याले का शुक्रिया करेंगे। रोटी यीशु मसीह के बदन को दिखाता है और ये प्याला उसके लहू को दिखाता है जो उसने हमारे लिए तोड़ा और हमारे लिए बांधा। खुदावंद हम निहायत शुक्रगुजार हैं इस रोटी और इस प्याले के लिए। खुदावंद दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खुदावंद तेरा लहू बेशकीमत है खुदा, हम इसे यूं ही ज़ाया नहीं कर सकते। तेरे बदन का हिस्सा होना खुदावंद हमारी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत बात है। तेरा कहलाया जाना खुदावंद एक शर्फ की बात है। तूने नाम लेके हमें बुलाया। हम तो शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह और सारे खादिमों को, सारी कलीसियाओं को, अलग अलग कलीसियाओं को हम लोग तेरे नाम में उठाते हैं। खुदा यीशु मसीह तेरे सामने लेके आते हैं, तेरे हुजूर रखते हैं। जब अलग अलग खादिम अलग अलग जगहों पे दुआएं कर चुके हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं खुदावंद कि उनकी सबकी बरकतों को खुदा यीशु मसीह तो एक दूसरे के ऊपर ले आना। खुदा यीशु मसीह एक ही बरकत से दूसरा बरकत पाए और सारे मिलजुल कर आगे बढ़ सकें। खुदा यीशु मसीह इस बदन और इस रोटी में जब हिस्सा लेते हैं खुदावंद, हम एक बदन हो जाएं। हम जानें खुदावंद कि तेरे बदन का हिस्सा है, कोई सर है, कोई पैर है, कोई बाजू है, कोई हाथ है, लेकिन हम कलीसिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। खुदावंद इस लहू से हम धोखे पाक और साफ करे गए हैं, इसे इज्जत देते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। सारी आदत, सारी महिमा तुझको खुदा यीशु मसीह, को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने उनके अंदर। आमीन। आप ले सकते हैं और आपस में परिवार में बांट सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के कलाम का जो शीर्षक है वो बड़ा ही यूनिक है और मुझे कहाँ से मिला मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और आज के कलाम का शीर्षक है इज़ देयर एनीवन हु थिंक्स ही कैन विप बोथ ऑफ अस। क्या कोई ऐसा है जो हम दोनों को चाबुक से मार सकता है? मैं सोचने लगा कि आखिर कलाम का टॉपिक क्या होना चाहिए और मैं कुछ यूनिक समझना चाहता था, कुछ यूनिक ढूंढना चाहता था। मुझे याद है एक मूवी मैंने देखी थी बहुत पहले, मूवी का नाम ट्रॉय था। उस ट्रॉय में एक वॉरियर है, जो मूवी की शुरुआत होती है तो वो वॉरियर आता है और बोलता है, वो चैलेंज करता है, उसके बाद एक महायोद्धा को मार के गिरा देता है। उस ज़माने में जो योद्धा होते थे उसमें हज़ारों लाखों योद्धा आपस में टकरा के ना मरें और इतना सारा नुकसान ना हो, तो एक रूल स्टार्ट हुआ। रोमन एम्पायर ने स्टार्ट करा, ग्रीक एम्पायर ने स्टार्ट करा कि जो बेस्ट वॉरियर है वो आगे आके लड़ाई करे और जिस टीम का बेस्ट वॉरियर जीतेगा उसकी पूरी टीम को दूसरे को सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जैसे दाऊद और गोलियत के बीच में हुआ कि अपना बेस्ट योद्धा लेकर आओ, और हम अपना बेस्ट योद्धा लाते हैं, जो जीता उसकी सेना जीती बन गई। और यहाँ पर भी उस मूवी में भी यही हुआ, उसने मार गिरा, उसने बोला कि क्या कोई और है? और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई है जो हम दोनों को चाबुक से मार सकता है? और एक्चुअली एक सार्जेंट थे
और सुबह उन्होंने अपनी पूरी टीम को खड़ा करा, सुबह 4 बजे उठा दिया। 4 बजे उठा के सब परेशान थे कि 5 बजे उठने का समय था, 4 बजे उठा दिया। और 4 बजे उठा के उसने बोला कि कौन ऐसा है, सबको लाइन से लगा दिया, सब नींद में आंखें खोल के खड़े हैं, बैठे हैं, कोई परेशान हो रहे हैं, एकदम ड्रिल का टाइम हो गया है। सब ने अपनी घड़ियाँ देखी, अरे अभी तो 1 घंटा पहले उठा दिया सार्जेंट ने, आज क्या चक्कर है। सार्जेंट ने बोला, अब सार्जेंट जो था उसकी हाइट देखिए, वो था 6 फुट 5 इंच, कुछ 140-150 किलो का, मोटा नहीं, सॉलिड बंदा, ऊंचा चौड़ा लंबा तगड़ा। और उसने खड़े होके अपने हाथ में डंडा लिया और बोला, तुम में से कौन ऐसा है, इज देयर एनीवन हु कैन विप मी, कोई ऐसा है जो मेरी पिटाई कर सकता है इस बैट से। सबकी हवा गुल। एक जनाब थे, एक यंग रिक्रूट था, उसने बोला, सार्जेंट मैं। तो सबने उसकी तरफ गर्दन घुमाई और ये जो सार्जेंट थे, जो कमांडर थे, ये चल के गए उस बंदे के पास, उसको यूं करके देखा, तुम क्या मैंने सही सुना, क्या तुम मेरे को इस बैट से मारोगे, मार सकते हो। उसने बोला हाँ साहब। उसने उसको उठाया, हाथ से पकड़ के लेकर आया सब लोगों के सामने और बोला, आज से ये मेरा असिस्टेंट, क्या कोई ऐसा है जो हम दोनों को मार सकता है बैट से। एक बड़ी खूबसूरत बात जो कलाम में हर बार सामने आती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मेजर लेसन फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज गॉड इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द यूनिवर्स। आपको समझना पड़ेगा कि कलाम की एक पुख्ता बात जो हर बार सामने आएगी कि खुदा से बड़ा सामर्थी, जबरदस्त, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं। और जब वो आपके इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है ना, जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो दुनिया की कोई काला जादू, दुनिया की कोई बुरी निगाहें, बुरी बातें, ऐसे लोग जो चीज़ें खराब करना चाहते हैं, आपको कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, बार बार आपके घर का आराम खराब करते हैं, उनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा आपके साथ। जब वो आपके साथ खड़ा होता है ना, तो ये धरती हिलती है। मैंने बहुत समय पहले एक बात बताई थी, जो हम सोचते हैं हमारी टी-शर्ट्स पर आनी चाहिए अगर हम ऐसा कभी कोई काम करें। माउंटेन इज नॉट अफ्रेड ऑफ यू, पहाड़ आपसे नहीं डरता, बट ही इज अफ्रेड ऑफ द प्रॉमिस दैट यू कैरी। जिस वादे को आप लेके चलते हैं ना, वो उससे डरता है। 3 महीने तक ये लोग सब यीशु मसीह के, खुदा के साथ चल रहे थे, मूसा के साथ चल रहे थे, गुलामी से बाहर आ चुके थे। हम बात कर रहे हैं निर्गमन की, हम बात कर रहे हैं लोगों के बाहर आने की, इजरायली कौम के बाहर आने की, और अब उनको एक खुदा की ज़रूरत थी। अब खुदा ने इनको बुलाया। अब समझ के देखिए, खुदा ने इनके साथ बड़े बड़े काम करे, लाल समुद्र फाड़ दिया, दिन में वो बादल बन के चलता था कि धूप ना आए, रात में वो आग का बाड़ा बन के चलता था। उसके बावजूद भी उनको शायद कुछ यकीन नहीं था, तो खुदा ने उनसे बोला कि भाई अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें एक निर्णय लेना है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ही हैड ऑलरेडी शोन हिज पावर एंड मैजेस्टी टू ऑल ऑफ दीज पीपल, नाउ इट इज देयर टर्न टू टेक अ डिसीजन। वो अपनी सामर्थ, अपनी मौजूदगी उनको दिखा चुका है, वो दिखा चुका है वो कितना बड़ा और ज़बरदस्त है। उसने साथ ही साथ अपनी मोहब्बत और अपनी निगरानी भी दिखाई है। He has shown his love and protection. लेकिन क्या ये लोग चाहते थे खुदा उनका खुदा बने? क्या ये वाकई में चाहते थे? जब इनको बुलाया गया और इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर लिखा है कि खुदा ने मूसा को आसमान पे पहाड़ पे बुलाया और बोला भाई आ जाओ, तुम्हारे लोग मान गए हैं मुझे खुदा मानने के लिए, अब तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें 10 हुक्म लिख के दूंगा। वो 10 हुक्म लेके जब तक वापस आया, अब जानते हुआ क्या? These guys were suffering from buyer's remorse. These guys were suffering from buyer's remorse. कभी कभी हम चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर लगता है अबे यार ये क्या खरीद लिया। इनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। They were suffering from buyer's remorse. They were tired of following a God. They were so tired of following a God without knowing exactly where he was talking with them.
उनको ये समझ में नहीं आता था कि कौन उनसे बात कर रहा है, ये खुदा नज़र तो आता नहीं है, कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है। ये उस खुदा को चाहते थे जो जिसके साथ वो, ये उस खुदा को चाहते थे जो उनकी तरह चले, ये उस खुदा को चाहते थे जो उनको देख पाए, लेकिन उन्हें कुछ बोले नहीं, कुछ भी ना बोले, वो जो करना चाहते हैं वैसे करें। दे वॉन्टेड अ गॉड हु वुड फैशन टू देयर वे ऑफ थिंकिंग, आई मीन जो उनकी तरह ही सब कुछ करे, जैसा वो सोचते हैं वैसा होना चाहिए। अब हुआ ये कि जब मूसा, आपने कहानी हमेशा सुनी है, इसके बाद हुआ ये कि खुदा नाराज़ हो गया क्योंकि मूसा ऊपर से जब लेके लोहे नीचे लेकर आया तो हारून के साथ इन्होंने एक बैल बना लिया सोने का, और आज जानते हो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा यहोवा, उसका नाम रखा, हाँ कलाम खोल के रखी, उन्होंने उस बैल का नाम रखा यहोवा। और बड़ी हैरानी की बात थी, और उन्होंने झुककर उसके सामने सजदा किया। नीदर गॉड नॉर मोसेस, नन ऑफ देम वाज एक्साइटेड। ये जो बेहूदिया काम इन्होंने किया था, ये जो गलत काम इन्होंने अंजाम दिया था, ये कतई किसी भी हालत में तैयार नहीं थे। मूसा इतना नाराज हुआ कि मूसा ने वो लोहे तोड़ दी, उसके बाद उस बैल को भी तोड़ दिया जो इन्होंने बनाया था, उसको पिसवाया, पानी में घोल के इन लोगों को पिला दिया। लेकिन खुदा का जो कहर था वो इन पर नाजिल होना था, खुदा अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। खुदा ने बोला ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं तुमको दूंगा। तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हें ऐसा खुदा चाहिए, जो तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए जो तुम्हारे आगे आगे चले, तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा। और ये उस कलाम का जिक्र है, निर्गमन 33, जिस बात पे हमने वो गाना लिखा था मिन्नत। और मूसा मिन्नत करता है, कहता है खुदावन अपनी हुजूरी हमारे साथ बनाए रखना। अब जानते हैं बहुत बार खुला हुआ दरवाज़ा सिर्फ अंदर जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप लोग कब समझेंगे? खुला हुआ दरवाज़ा बाहर आने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। हमको लगता है एक अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई दी हमारे लिए, आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए मुझे फेलियर से प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फेलियर। लेकिन अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ साल गंवाने हैं फेल होकर, मुझे वो जो समय मैं गंवा दूंगा उससे प्रॉब्लम। और अगर आप यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील, अगर आप सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं, अपने आप आपको लगता है स्क्रैच से करना चाहते हैं, जब आपको पता है कि कोई इन चीज़ों के ऊपर जीत हासिल कर चुका है, तो भी तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन लिखा है कि खुदा ने बोला कि यू आर अ स्टिफ नेक पीपल। बाइबल सेज एक्सोडस 33, निर्गमन 33 बाब 5वीं आयत। हम निर्गमन 33 बाब में ही रहेंगे आज, आगे पीछे उसकी आयत पढ़ेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, टेल द इजराइलिट्स यू आर अ स्टिफ नेक पीपल, स्टिफ नेक्ड, इफ आई वर टू गो विद यू इवन फॉर अ मोमेंट आई माइट डिस्ट्रॉय यू। तुम इतने ढीठ लोग हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ पल के लिए भी चलाना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा करते हैं, तुम अपने ऑर्नामेंट्स लो, अपने हीरे जवाहर तुमने पहन रखे हैं, हीरे जवाहर उनको लो, और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। देखो आपको समझने की जरूरत, खुदा ने एकदम से उनको नाश नहीं करा। खुदा ने बोला अपने ऑर्नामेंट्स, अपने हीरे जवाहरात, ये कुंडल वुंडल सब निकाल दो। आपको लगता है वो मान गए होंगे एकदम? आपको लगता है खुदा ने उसको कुछ बोला करने के लिए वो एकदम से मान गए होंगे? नहीं 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 मान, वो इतनी जल्दी निकाल ही नहीं पाए, वो दुविधा में बैठे रहे, और फिर चीज़ें खराब दोबारा। अब मूसा मिन्नत कर रहा है, तो खुदा ने उनसे बोला ठीक है, मैं एक फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कितनी डिसहार्टनिंग बात है, कितनी ऐसी बात है जो आपके दिल को तोड़ती है कि खुदा को छोड़ के उनको एक ऐसा कोई चाहिए था जो उनको नजर आए उल्टे।
अगर नहीं नजर नहीं आएगा, अगर बात नहीं होगी तो फिर बेकार है। अगर खादिम से बात नहीं हो पा रही, इसका मतलब खादिम बेकार, हम दूसरा चर्च ज्वाइन करें। अगर खादिम ने किसी बात के लिए सिखाया तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। अगर खादिम फोन नहीं उठा पाया तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। अगर खादिम ने बर्थडे विश नहीं किया तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। अगर खादिम बर्थडे पे नहीं आया तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। अगर खादिम ने हमने जो शर्ट गिफ्ट करी थी वो 1 महीने के अंदर नहीं पहनी तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। अगर खादिम ने आज खादिम शेव करके नहीं बैठा तो हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे। बी ऑथेंटिक। कभी तो जिंदगी में ऑथेंटिक होने की कोशिश करिए, बिकॉज योर गॉड इज ऑथेंटिक। इज देयर एनीवन हु कैन विप बोथ ऑफ अस? जो मुझे और मेरे साथ खुदा को चाबुक से मार सके, बैग से उधेड़ सके? अगर कोई है तो सामने। यू आर मोस्ट वेलकम, मोर देन। जानते हैं, खुदा की हुजूरी के बिना रहने से ज़्यादा खौफनाक बात और कोई नहीं थी, और मोसेस जानता था, एंड इट एक्चुअली फ्राइटेंड मोसेस टू लिव एंड वॉक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यू हैव मेड नोन टू मी द पाथ ऑफ लाइफ। दाऊद कह रहा है, यू विल फिल मी विद जॉय इन योर प्रेजेंस एंड विद एटर्नल प्लेजर्स एट योर राइट हैंड। तूने मुझे जिंदगी का मार्ग दिखाया है, तूने मुझे खुशी से भरा है। तेरी हुजूरी में मैं खुश रहता हूँ, और वो सारी खुशियाँ जो हमेशा की हैं वो तेरे दाहिने हाथ पर मौजूद है। जानते हैं, उन सारी चीज़ों से जो दाऊद ने गलत करी, खुदा जो कर सकता था ना सबसे ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए, वो अपनी हुजूरी उससे अलग कर सकता था। खुदा का आना आपकी ज़िंदगी में चौकों और चौबारों में पता चलता है। वो नूर आप छुपाए नहीं छुपा सकते, लेकिन उसका जाना अपने पास से आपको कभी पता नहीं चलेगा। There's something about this reality of God present with you that nothing else in this world can replace. Never ever. कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकती। एंड इफ यू पे अटेंशन यू कैन सेंस इट। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे खुदा की हुजूरी को, उसकी मौजूदगी को, उसके होने को, और किसी और के साथ भी उसके होने को। जानते, मुझे एक बात समझ में आती है। मैं कुछ लिखा था मैं तो पढ़ रहा था उसको, कि जब आप ना वो जो रियल बिलीवर्स होते हैं ना, जो विश्वासी होते हैं, जो मसीही होते हैं, वाकई में चर्च गोयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो कोई चर्च गोयर्स है ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ हल्के फुल्के मसीह थे, जो चर्च या क्रिश्चियन थे, ईसाई थे आप या हैं, और आप सिर्फ चर्च जाया करते थे, तो आपका समय तो ख़त्म, क्योंकि चर्च जाने ख़त्म हो गया। आप जानते हैं जब सच्चे मसीही कैसे होते हैं, अगर आप उनको छोटे से कुंड के पास भी ले जाए ना, जहाँ पे एक छोटा सा ब्रुक है, तो वो उसको देख के इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये पानी इतना ज़बरदस्त है, तो खुदा जहाँ से झरने बहाता है, पहाड़ रचती है जिसमें, वो कितना अमेजिंग होता है। वो
उसकी खूबसूरती को एडमायर करना में ही फ़र्क है। अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा कुंड नजर आ रहा है, क्या यार क्या कुंड है यार, यू विल नॉट गेट द मैसेज। लेकिन अगर आप उसके पार देख सकते हैं ना, अगर आप बूंदों के पार गड्ढों तक देख सकते हैं, गड्ढों के पार उस बताइए बूंदों से गड्ढों का सफ़र, गड्ढों से धाराओं का सफ़र, स्ट्रीम्स धाराओं से दरिया का सफ़र, और दरिया से गहराओं तक का सफ़र। अगर आपने तय कर लिया, सिर्फ सोच ही लिया कि आपको करना है, तो आप कर गुजरे। उसके बिना ना ज़िंदगी बेमानी है, खुदा के बिना ये ज़िंदगी बेकार है। लोगों ने दीवानगी कर रखी है अपनी ज़िंदगी में, गलत चीज़ों के पीछे भागकर, गलत चीज़ों की तरफ नज़रें उठाकर, गलत चीज़ों को सही करके सही चीज़ों को गलत कर दिया, और फिर लगता है हमको कि गलत चीज़ें क्योंकि हमने सही तरीके से करी हैं तो अभी सही हो जाएगी। टूटे हुए बर्तन को सही करने का तरीका या तो जापानीज आर्ट में होता है, वो दरारें नज़र आती हैं क्योंकि वो उसको एक सुंदर मेटालिक लिक्विड से भर देते हैं। बट अगर बिब्लिकल बात करें, दुनियावी बात छोड़ दें, तो टूटे हुए बर्तन को भरने का एक ही तरीका मेरे को अपनी ज़िंदगी में समझ में आया कि उस बर्तन को 24 घंटे खुले हुए नलके के नीचे रखना। अगर आप टूटे हुए बर्तन हैं, अगर आप बहुत ही बने हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं, देन यू डोंट नीड गॉड, छोड़िए ना, फिर आपको खुदा की तो ज़रूरत ही नहीं। वैसे भी खुदा आप परफेक्ट लोगों के तो आया नहीं है, आपको लगता है आप बहुत परफेक्ट हैं, क्योंकि अगर जिस दिन आपको पता चलता है कि ओ आज तो खुदा खादम ने कलाम दिया, आज ऐसे छुपने की ज़रूरत है कहीं पे, सामने वाले के पीछे या कुर्सी के पीछे या सोफे के पीछे, अगर ये नहीं हो रहा तो बेकार है, तो फिर आप बढ़ेंगे नहीं। और अगर ये हो रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि खुदा आपको फिर से बनाना चाहता है। See, but you can live without the God. You can live without God. You can live without His presence. मतलब मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे खादिम भी ऐसे खादिम हैं जो खुदा की हुजूरी के बिना रह सकते हैं। मैंने देखे ऐसे खादिम जिनको खुदा की हुजूरी की ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है वो अच्छा नहीं कर रहे, नहीं जी, वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी नहीं है उनके साथ। और यही मकसद है कि हम लोग हर संडे खुदा की मेज़ में हिस्सा लेते हैं। इस बात के लिए ज़रूरी है खुदा की मेज़ में हिस्सा लेना कि हम अपने दिलों को जान सकें, सो दैट वी कैन एग्जामिन आवर हार्ट्स and how right and our position with God. आज हमारे पास बहुत ज़रूरी बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमको अंजाम देना है। आज एक शादी की पहली पुकार है। आज पहली बार ये बैंड्स पढ़े जाएंगे। आज पहला बैन है, और इस शादी का दूसरा बैन पढ़ा जाएगा 19 तारीख को, और फिर पढ़ा जाएगा 26 तारीख। शादी की जो तारीख है वो है, बताइए कौन सी तारीख है? नहीं पता। शादी की पहली जो तारीख है वो है 10 अक्टूबर 10/10/21। तो हम इस पुकार में चलते हैं। जब हम इस कलाम के बीच में हैं, ये पुकार
दी जा रही है। और ये शादी की पहली पुकार है। तो ये पुकार कुछ इस तरह से है, ब्रदर विनीत सैंडी रे हमारे इसमें नहीं है, और उनकी मेम साहब मोना रे की बेटी सारा हेजल रे का निकाह पीटर डेविड और उनकी मेम साहब के बेटे रोहित डेविड के साथ होना करार पाया गया है। अगर किसी को कोई भी वाजिब सबब मालूम है, जानते हैं, कोई भी वाजिब, कोई भी वैलिड रीज़न कि ये शादी ना हो, इफ़ यू नो एनी वैलिड रीज़न अगेंस्ट द गर्ल और द बॉय और द एंटायर फैमिलीज, आप चाहते हैं ये शादी ना हो, तो ज़रूर से लिखित रूप में, इन राइटिंग, यू हैव टू गिव दिस इन राइटिंग, पासबान यानी मुझे, कलीसिया के पासबान को लिखित रूप में दें। ये इस शादी की पहली पुकार है। शादी का होना 10 अक्टूबर शाम को 4 बजे सेंट मेरीज चर्च अजमेर में शादी दी जाएगी। तो इस पूरे परिवार को हम अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मोना भाभी, मैसी दादी, उनका पूरा परिवार, सारा को जो हमारी कलीसिया की बेटी है, रोहित को, उनकी फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे परिवार को हर चीज़ में हम खुदा के रूबरू लेकर आते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, इनसे आपको डेफिनेटली इनसे आप मुलाकात करने पाएंगे आने वाले समय में। इनको अपनी दुआओं में उठा कर रखें। सो अब रे परिवार को और डेविड परिवार को और दोनों बच्चों को यानी कि सारा को और रोहित को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये शादी की पहली पुकार है। अगली पुकार 19 तारीख को पढ़ी जाएगी। आइए हम दुआ करें। थैंक यू खुदा यीशु मसीह, इन दोनों परिवारों को, इन दोनों बच्चों को तेरे सामने लेके आते हैं खुदावन, तो एक खूबसूरत काम को अंजाम देने पर है। हम चाहते हैं तेरी मर्जी, न कम न ज़्यादा। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स should actually get fulfilled in their lives. आमीन। अपने कलाम की तरफ चलते हैं और उस बात में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम आपसे बात कर रहे थे। हमने आपसे बोला कि हम निर्गमन में थे और बताया था कि खुदा की कितना ज़रूरी है इस बात को समझना। और जानते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जवानों के लिए कि जवान खुदा की हुजूरी में बने रहें। अगर आप खुदा की हुजूरी से दूर जाएंगे या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को छोड़ेंगे तो मार खाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कलीसियाई तौर से करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आई थिंक वी शुड नेम इट एज फॉरवर्ड इन फेथ प्रोग्राम। इस फॉरवर्ड इन फेथ प्रोग्राम के लीडर्स कौन होंगे और ये क्या प्रोग्राम होगा, इसके बारे में आपको जल्दी बताएंगे। बट दिस प्रोग्राम विल कॉल्ड लाइक दिस, देयर इज FNF, राइट, फॉरवर्ड इन फेथ प्रोग्राम। और कुछ ही पलों में आप लोगों को, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आपके बारे में हम आपसे बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमको ये समझने की एक बात की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारे वादा होता है जो हम खुदा के साथ करते हैं, और उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी बहुत सारी बातें। आप जानते हैं एक बार की बात है, हम कन्विंस हो गए थे कि खुदा के बिना, मेरे को लगता है खुदा के बिना मैंने सोचा था कि हम ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है खुदा कुछ बहुत अमेजिंग हमारी कलीसिया के साथ करने वाला है।
और शायद फॉरवर्ड इन फेथ प्रोग्राम उस काम में बहुत मदद किया। एक छोटी दादी अपने छोटे से बच्चे को उत्पत्ति की कहानियाँ सुना रही थी, क्रिएशन से लेके उसके बाद नूह बाबा और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। तो बच्ची जो थी बड़ी शांति से सुन रही थी और बड़ी आंखें खोल के ऐसे करके बैठ के सुन रही थी। तो दादी को समझ में नहीं आया। दादी को लगा क्या चक्कर है बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है ये अच्छी बात है जो हम पढ़ रहे हैं, स्टोरीज हैं। उसने बोला हाँ आई लव इट दादी, आई जस्ट लव इट। उसने कहा बिकॉज पता ही नहीं चलता कि खुदा आगे क्या करने वाला है। जब खुदा ने सब किया था ना तो बाइबल लिखी नहीं गई थी। जब दाऊद ने गुलायत को मारा था तो नहीं पता कि दाऊद गुलायत को मार दे। जब दाऊद ने शेर का मुंह फाड़ा, जब सैमसन शेर का मुंह फाड़ता तो ये लिखा नहीं गया था। हम एक चैप्टर पढ़ के हमको पता होता है कि आगे ये होने वाला है, तो हमको लगता है ओ हमको पता आगे क्या होने वाला है। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी जीने के ना कोई किताब नहीं लिखी गई है। देयर आर बुक्स लाइक लिंडा गुडमैन जिन्होंने सन साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया है। नोबडी अदर देन गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरी सिंगल पर्सन यूनिक। और मुझे लगता कोई मेरे खुदा से बड़ा है, कोई भी ऐसा शख्स जो आपको इतना सिखा सके कि आप लोगों को सही या गलत के आंकड़े से, या वो कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, आप कैसे सोचेंगे कैसे नहीं सोचेंगे, कैसे बैठेंगे कैसे नहीं बैठेंगे, माफ सके। एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम्स देन इज देयर एनीवन एल्स, इज देयर एनीवन हु कैन विप मी एंड गॉड टुगेदर। खुदा आपको आज की दोपहर में बहुत आइए दुआ करें। खुदावंद हम लोग रे परिवार को और डेविड परिवार को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हम कलीसिया के उन बच्चों को याद रखते हैं खुदावंद जो जिनके आज कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे ट्रैवल करेंगे, खुदावंद सफ़र में हैं, सफ़र में जा रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंच चुके हैं। खुदावंद मसीह उनके माँ बाप की मेहनत और उनकी मेहनत को खुदावंद मसीह तू अपने सामने रखना। खुदावंद ये तेरे हुजूर पहुँचे खुदावंद, हमारी दुआएं तेरे हुजूर पहुँचे तो हमारी दुआओं पे कान ज़रूर लगाना खुदावंद। उन लोगों की दुआएं पहुँचे, ये बच्चे मेहनत करके सफलता पाकर खुदावंद मसीह सारी आदत तुझको देकर तुझे दे खुदावंद मसीह, और इनके द्वारा तेरा नाम महिमा पाए। हम रेजिना डेविड दादी के लिए भी दुआ करते हैं। रेजिना डेविड दादी का जन्मदिन है खुदावंद, तूने उनको हमारे लिए बनाए रखा, उनके हाथों को हमारे लिए बीच में बनाए रखा खुदावंद। हमने उनसे बहुत बरकत पाई है, सारे खादिमों ने बरकत पाई। हम सारे खादिम, सारी कलीसियाएँ, सारे लोग खुदावंद मसीह उनकी तरफ अपने दाहिने हाथ को बढ़ाते हैं, चाहते हैं खुदावंद मसीह उनको बहुत बरकत। बहुत सारी अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं जो अलग अलग मुकाम पर हैं। कोई शादी करने जा रहा है खुदावंद, कोई पढ़ाई करने जा रहा है, कोई बुज़ुर्ग हैं और अपनी उम्र में और दराज हो रहे हैं खुदावंद, कोई छोटे जवान बच्चे हैं खुदावंद। कहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कहीं ज़िंदगी शुरू होती है खुदावंद। तू ही हर चीज़ का करता रहता है खुदावंद। हम हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं खुदावंद जो गड़बड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ और तेरी रूह फतेह हासिल करें। हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस दुआ को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।